वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सियालकोट 2030 तक जो है भारत इस काबिल हो जाएगा कि वो डिफीट कर देगा चाइना को, और चाइना से ज़्यादा जो है क्योंकि डिमांड ऐसी हो रही है। इंडिया के जितनी भी चीज़ें हैं, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया के अंदर जो है उसको एक्सेप्ट करने की और उसको लेने की जो है तादाद जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत उन ममालिक की, क्योंकि यूएस मेड जो होती है वो महंगी है, और इंडिया जो है उस पे कास्ट कम करके और उन चीज़ों को वो मयार वही है, मयार के मुताबिक जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें डिफेंस सिस्टम में जो है अब भारत आगे आ चुका है, जिससे वो पीछे छोड़ने वाला है चाइना को। उसकी वजह यही है कि चाइना की जो चीज़ है वो लो क्वालिटी तस्वर की जाती है, और यूएस की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, उसमें कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी बनिस्बत इंडिया की जो है ज़्यादा डिमांड है, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा मांग है दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई, और मैं जैन बलोच आपसे मुखातिब हूँ। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका है, बल्कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, हम आवाम को जो है कुछ नहीं दे सकते, हम रिलीफ बिल्कुल जो है नहीं दे सकते। जो मुहदात हुए हैं आईएमएफ के साथ, उसके असरात आना बाकी है, और देखते हैं ये क्या होता है। दूसरी तरफ हम अपने पड़ोस मुल्क भारत को जब देखते हैं, तो वो आज की खबर के मुताबिक वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने लगे हैं। वो डिफेंस एक्सपोर्ट बनने वाले दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुके हैं जिनकी दौड़ जो है हम पिछले कुछ गुज़श्ता सालों में देखते आ रहे हैं। ये देखा गया है कि भारत जो है 2.6 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट्स करेगा, जो डिफेंस के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं। इससे पहले जब यूएस की बात की जाए तो वो 230 बिलियन डॉलर, और चाइना की बात की जाए तो 3.2 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट्स करता है इस डिफेंस सिस्टम को। आज देख लें कि भारत जो है अपनी हर तरह की स्टेबिलिटी में जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की वजह से है जो है भारत आज इस पोजीशन में है कि वो आप अपने डिफेंस डिफेंस को एक्सपोर्ट्स करने लगा है। डिफेंस की जो चीज़ें बनती हैं उसमें मिसाइल हो जाते हैं, उसमें हेलमेट वगैरह हो जाते हैं, गन्स वगैरह हो जाते हैं, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इसमें वो टेक्निकल चीज़ें जो है शामिल की जाएँ, या वो हथियार जो कि इंडिया जो खुद बना रहा है और यूएस से बना रहा है, और उसके बाद चाइना बना रहा है। चाइना की हम बात करते हैं, वो 3.2 बिलियन डॉलर पे जो है एक्सपोर्ट्स कर रहा है डिफेंस के तमाम मामलात को, और अब भारत जो है 2.6 पे है। अब ये 2030 तक जो है भारत इस काबिल हो जाएगा कि वो डिफीट कर देगा चाइना को, और चाइना से ज़्यादा जो है क्योंकि डिमांड ऐसी हो रही है। इंडिया के जितनी भी चीज़ें हैं, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया के अंदर जो है उसको एक्सेप्ट करने की और उसको लेने की जो है तादाद जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत उन ममालिक की, क्योंकि यूएस मेड जो होती है वो महंगी है, और इंडिया जो है उस पे कास्ट कम करके और उन चीज़ों को वो मयार वही है, मयार के मुताबिक जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें डिफेंस सिस्टम में जो है अब भारत आगे आ चुका है, जिससे वो पीछे छोड़ने वाला है चाइना को। उसकी वजह यही है कि चाइना की जो चीज़ है वो लो क्वालिटी तस्वर की जाती है, और यूएस की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, उसमें कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी बनिस्बत इंडिया की जो है ज़्यादा डिमांड है, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा मांग है। दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ मेडिसिन के शोबे में तो बहुत आगे इंडिया जा चुका है। इसके साथ-साथ डिफेंस में जो अभी हिट किया है 2.6 डॉलर को, ये करीब पहुंच चुका है चाइना की जो डिफेंस एक्सपोर्ट चीज़ें उनको डिफीट करके वो आगे चला जाएगा। पाकिस्तान का तो इसमें इसका नाम भी नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि रशिया की जो एक्सपोर्ट डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं जो वो करते हैं। आर्मी फोर्सेस में आर्म के अंदर जितने भी बनाए जाते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, उसमें भारत जो है सबसे आगे है, जिसमें यूनिफॉर्म हो गए, हेलमेट हो गया, और दूसरी चीज़ें हैं इनमें
भारत जो है सबसे आगे है और आने वाले सालों में 2030 तक जो है वो बिल्कुल ही कम्पीट कर जाएगा। चाइना को उसने बहुत पीछे छोड़ा है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान इससे क्यों पीछे है? इस पे थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। वो वजह यही है कि भारत और अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो भारत में एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कभी भी हमारे मुल्क के अंदर कोई हुकूमत जो है, अपना टेन्योर जो है 5 साल तक पूरा नहीं कर सकी। अब जब हम भारत की तरफ देखते हैं, तो वो हर साल एक ही डेमोक्रेसी, एक ही जमात को जो है बार-बार वो लेकर आते हैं। अगर 1 साल जिसने अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो यकीनन दूसरे साल जो है उनकी हुकूमत भी उसी पार्टी की हुकूमत आती है। मोदी साहब इसकी मिसाल मौजूद है हमारे सामने। वो हर साल जो है अपना अचीवमेंट जो है, अपना टारगेट जो है, अपना गोल जो है अपनी अवाम का सामने रखते हैं और वो टारगेट अचीव होते हैं। ऑटोमेटिकली वो जो दूसरे साल जो है अभी उनकी हुकूमत आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 1947 से लेकर 2024 तक जितनी भी हुकूमतें हैं और मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, ये भी इसकी भी इंस्टेबिलिटी है क्योंकि जिस तरह इलेक्शन हुए थे, दूसरी जमातों ने जो है इसमें रिगिंग का जो है सबसे मसला हुआ था और इश्यू इस पे बना था कि कितने सारे एमएनएज़ जो है इनके खिलाफ खड़े हो गए थे। और इस तरह जब आईएमएफ से लोन की बात आती है, जब आईएमएफ के पास जाते हैं तो वो एक मुल्क की नाकामी, एक मुल्क के डिफ़ॉल्ट की वजह भी यही बताई जाती है कि अ, वो मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है जब वो किसी मुल्क से लोन लेता है, ख़ुसूसन आईएमएफ के चुंगल में जितने भी आज तक ममालिक फँसे हैं, वो कभी भी जो है इस उनके धंधे से, उनकी जो शिकंजे से नहीं निकल सके। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्योंकि ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और डिफ़ॉल्ट मुल्क के ऊपर जितनी सैंक्शन लगती हैं, वो आने वाले वक़्त में जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जितना अवाम पर जो दबाव होगा, वो एक अलग सूरत-ए-हाल होती। जितनी तबाही हो रही है, दूसरी तरफ जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉर्डर अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, ईरान का बॉर्डर जो है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है, भारत का ख़ुसूसन बॉर्डर जो है, ये सारे बॉर्डर हॉट बॉर्डर अब चारों तरफ से जो है मुल्क ऐसी सिचुएशन में फँस चुका है, जिस तरह मुल्क की सिचुएशन है, सेम सिचुएशन जो है मईशत की है, सेम सिचुएशन जो है डिफेंस एक्सपोर्ट जो कभी सोचते थे कि पाकिस्तान जो है डिफेंस एक्सपोर्ट में भी जो है आगे जाएगा, वो ख्वाब भी जो है बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र बल्कि ख़त्म हो गया है। इसकी वजह ये है कि जब आपका डिफेंस मिनिस्टर, आपका एक मिनिस्टर उठ के खड़ा होता है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट कर दे, हम अपने मुल्क के शहरियों को जो है आप मज़ीद सब्सिडी नहीं दे सकते, मज़ीद महँगाई कम नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं ख़त्म कर सकते। दूसरी तरफ हम भारत को देखते हैं कि भारत 2030 तक जो है, जिस तरह मोदी साहब ने जो कहा है कि वो अपने मुल्क को जो है उन इकोनॉमीज़ के बराबर लेके जाएँगे, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं, वो यकीनन वो सूरत-ए-हाल जो है नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसकी मेन वजह है ये भारत के अंदर जो शुरू से ही स्टेबल डेमोक्रेसी रही है, उसकी मेन वजह यही है कि डेमोक्रेसी ही मुल्क को आगे लेकर जा सकती है और लोगों के अंदर और जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर उस वक़्त तक उस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसको ये चीज़ जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क के अंदर महफूज़ है और मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ और इसका मुझे रिवार्ड मिलेगा। इसी तरह जो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेन वजह रही है कि इन्वेस्टर यहाँ से भाग गया है और छोटे से पैमाने पे जो ट्रेड होती थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह ये है कि अगर हम भारत के साथ कोलैबोरेशन करके, भारत के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात करके और सॉफ्ट इमेज बना के जो है ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है हमारी डिप्लोमेसी नाकाम रही है। इसकी मेन वजह यही है कि जब हम कौल व फ़िल में तज़ाद देखते हैं, हमारा कौल कुछ और होता है, हमारा जो अमली तौर पर जो हम बात करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंस होती है। हम टेररिज़्म को कंट्रोल नहीं कर सके, इसकी मेन वजह रही है उस वक़्त से जब अमेरिका यहाँ पर आके अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक कर रहा था, तो हमने उसका अलह बन के उसकी जंग में जो है हम कूद गए और उसमें शामिल हो गए। चंद डॉलर्स की खातिर और अ, अपने लोगों की जानें गँवा के जो है हमने इससे कुछ नहीं सीखा। आने वाले वक़्तों में भारत जो है जिस पोज़ीशन पर पहुँच जाएगा, उस पे भी है
पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है कि एक साथ आज़ाद होने वाले ममालिक और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और पाकिस्तान जो है आज इस कगार पे खड़ा हुआ है कि इसकी इकॉनमी को जो है आईसीयू कहा गया है कि आईसीयू का वाहिद डॉक्टर जो है वो आईएमएफ है, और आईएमएफ ही पाकिस्तान को जो है इससे निकाल सकता है और वही चला सकता है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान, ये उसी के रहमो करम पर जो है चल रहा है। अगर हमने वक़्त पर ना सोचा और इन चीज़ों को ख़त्म ना किया तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक़्तों में श्रीलंका 2 जो है पाकिस्तान का हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है नज़र आए और स्टेबल डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान का वाहिद हाल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।